6.4 जो आज हम करने जा रहे हैं, ये 6.4 आपको ग्रीन कलर की हाईलाइट नजर आ रही है। इस प्रॉब्लम को हम करने जा रहे हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। लैम्प्रिनो अप्लायंस यूजेस अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन हमें पता चली, जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कि ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मेंटेन कर रहा है बिजनेस। अगली बात है, द फॉलोइंग आर थ्रू रिसेंट मर्चेंडाइजिंग ट्रांजेक्शन। कहता है 3 मर्चेंडाइजिंग ट्रांजेक्शन हुई। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हुई है? हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट से पढ़ के फिर इंस्ट्रक्शन पढ़े, फिर बॉडी पढ़े, फिर आपको पता, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ते गए इंस्ट्रक्शन पता चला कुछ और है तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ती है। सपोज अगर क्वेश्चन में बताया गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें इंस्ट्रक्शन, तो हम उसी अंदाज से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, हमें चीजें पता चल सके। तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन में कहता है नंबर ए, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। नंबर ए में कहता है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री पास करें टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। Assuming that Lamprino records purchases of merchandises at net cost, अगर वो नेट कॉस्ट का मेथड यूज करती है, नेट मेथड, ग्रॉस मेथड, जो कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, अगर वो ग्रॉस मेथड यूज करती है तो फिर क्या एंट्री पास होगी। अगली बात, बी केस में कहते हैं अज्यूमिंग दैट, चलो वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं वो क्या। चलो एक ट्रांजैक्शन पहले पढ़ते हैं। जून 10 को, जून 10 को ट्रांजैक्शन क्या हुई? अच्छा जी, परचेज 10 टेलीविजन, कहता है 10 टेलीविजन हमने परचेज किए फ्रॉम मित्सु इंडस्ट्रीज, ये कंपनी का नाम है जिससे परचेज किए। ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, हमने उधार परचेज किए। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस कहते हैं लिस्ट प्राइस को। एक टेलीविजन की जो लिस्ट प्राइस थी वो 300 है। मैं ये ग्रीन करने लगा हूं आपको, 300 पर यूनिट। ये देखो, ये 10 टेलीविजन परचेज किए, एक ही प्राइस है 300। अगर 10 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल लिस्ट प्राइस कितनी बनती है? 3000। यहाँ पे ये देखें 3000, इसी तरह ये 3000 की है। टर्म्स ऑफ परचेज कहता है जो परचेज की टर्म है, द टर्म ऑफ परचेज वर 2, 10 एंड 30। और ये शराइत के साथ चीजें दी गई कि अगर तुम 10 दिनों के अंदर पैसे दे दोगे तुम्हें 2% डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो 30 दिनों के अंदर तुम्हें फुल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले इस ट्रांजैक्शन को, अभी पे कोई नहीं की, अभी सिर्फ परचेज करने की एंट्री पास करते हैं, दोनों मेथड को यूज करते हुए, नेट मेथड को भी और ग्रॉस मेथड को भी। ठीक है, कल वाली एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी वो अपने ज़हन में रखिएगा, वह हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अपने पेपर को पहले तैयार कर ले, अगला पेज में स्टार्ट कर लूं, यहां से स्टार्ट करते हैं नए पेज से। प्रॉब्लम है 6.4 पी, 6.4 और पेज नंबर देख लीजिएगा क्या है। अच्छा जी, कंपनी का नाम लिख लेंगे लैम्प्रिनो अप्लायंसेस। और ये, अच्छा ये याद रखिएगा, हम ए जूस एंड बी जूस दोनों इकट्ठी करेंगे इसमें। वो पढ़ता हूं अभी मैं बी जूस क्या है, तो इसमें ए और बी जूस दोनों इकट्ठी करेंगे। अच्छा जी, लैम्प्रिनो जर्नल, और याद रखिएगा ये सिस्टम कौन सा अप्लाई कर रहा है? परपेचुअल।
परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ये हो गया परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये हो गया डेबिट क्रेडिट के वाले से। लेकिन जब डिस्काउंट की जो कैलकुलेशंस है वो कहता है अगर ग्रॉस मेथड है फिर क्या एंट्री पास करनी, मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, यहां पे लिखूंगा ग्रॉस मेथड। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, परपेचुअल पीरियोडिक ग्रॉस मेथड ये अलग चीज है, ये डिस्काउंट को सिर्फ हैंडल करने के मेथड है ग्रॉस मेथड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट मेथड। उसने यही हमें डिमांड किया था, ये एंट्रीज पास करें अगर कंपनी इंप्लॉय करती है ग्रॉस मेथड और अगर कंपनी यूज करती है नेट मेथड। एक मिनट, एक मिनट दो मुझे। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि कंपनी अगर ग्रॉस मेथड यूज करती है डिस्काउंट का तो फिर क्या मेथड है इसको हैंडल करने का, अगर नेट मेथड यूज करती है डिस्काउंट का तो फिर क्या तरीकाकार है। और ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, ये है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज कर रही है। पहली ट्रांजैक्शन देखिएगा, क्योंकि ये देखो मैंने ग्रॉस नेट क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ए इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है क्लियरली तौर पे कि आप जनरल एंट्री पास करें अगर कंपनी नेट मेथड यूज करती है और या अगर कंपनी ग्रॉस मेथड यूज करती है, दोनों 1 और 2, ठीक है। एज उसमें 1 और 2 दोनों थे, तो मैंने ग्रॉस मेथड लिखा और नेट मेथड लिखा। और ऊपर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जो आपको पर्पल में नजर आ रहा है शुरू में, तो चूंकि ये कंपनी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज कर रही थी तो साथ मैंने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, यानी जब हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में याद रखिएगा जब हम चीज खरीदेंगे तो इन्वेंट्री डेबिट करनी है, परचेज डेबिट नहीं करनी, सेल करनी है तो 2 एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। ये चीजें ये ध्यान में रखनी। चलो जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले जून 10 को क्या हुआ, पहले डेट लिख लेते हैं जी। जून 10 परचेज 10 टेलीविजन फ्रॉम मित्सु इंडस्ट्री ऑन अकाउंट, उधार खरीदे हैं 300 का एक है, 3000 के टोटल और 2, 10 एंड 30 है। ओके, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो ग्रॉस मेथड में याद रहे हमने डिस्कस किया था, हम इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट करते हैं पहले नंबर पे और अकाउंट्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। और ग्रॉस मेथड में हम फुल अमाउंट से एंट्री पास करते हैं। देखो 10 टेलीविजन थे, 300 का एक था, तो टोटल कितने के हो गए 3000 के। लेकिन यही तरीका जब हम नेट मेथड में यूज करते हैं एंट्री परपेचुअल एंट्री सिस्टम में सेम होगी। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल। लेकिन डेबिट क्रेडिट में अमाउंट में डिफरेंस होगा, नेट मेथड में डिस्काउंट माइनस करके हम अमाउंट लिखते हैं। तो इसे देखिएगा अगर 3000 की चीज है 2, 10, 30 है, 3000 में से 3000 का 2% माइनस करके लिखेंगे, यानी डिस्काउंट माइनस करके। तो ये आ गया, कैलकुलेटर में निकालूं, 60 डिस्काउंट आ गया और 3000 में से 60 माइनस किया तो 2940। तो इधर लिखे
2940 और इधर भी 2940। लो जी, ये पहली जो ट्रांजैक्शन है हमने कंप्लीट कर ली, पहली एंट्री। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता सोल्ड वन ऑफ दिस टेलीविजन, एक टेलीविजन बेचा 450 का। सोल्ड वन ऑफ दिस टेलीविजन, एक टेलीविजन बेचा कितने का? 450 का। अच्छा जी, तो जब सेल करते हैं, चूंकि परपेचुअल एंट्री सिस्टम है, तो कितनी एंट्रीज पास करते हैं? 2 एंट्रीज पास करते हैं। ग्रॉस है, नेट है, ये डिस्काउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा ना, जब हम डिस्काउंट अवेल करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी हमने चीज बेची है, परपेचुअल एंट्री सिस्टम है, दोनों एंट्री पास करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी सीजीएस जिसे हम कहते हैं, सोल्ड अकाउंट डेबिट, और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। पहली तो एंट्री ये है, डेट भी मेंशन कर लेते हैं, जून 15 को। अच्छा, यहां पे कॉस्ट लिखनी है हमें। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, यहाँ पे देखें एक यूनिट कितने का? 300 का। 300 को 10 से मल्टीप्लाई किया 3000, तो एक यूनिट बेचा अभी हमने, सारे नहीं बेचे। तो एक की लागत कितनी थी हमारे नजदीक? एक टेलीविजन, एक की कीमत थी 300 रुपया। तो कॉस्ट रिकॉर्ड करें जो बेच रहे हैं, तो 300 की लागत का टेलीविजन हमने बेचा, इसका ये मतलब है। एक ये एंट्री और दूसरी सेल की एंट्री पास होगी। इसको मैं लाइन लगा दूं, लो दूसरी होगी इसी डेट को सेल की। अब देख रहे उधार बेचा है या नगद बेचा है? कैश लिखा हुआ है, ये देखिए एंड पे कैश। तो हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब एक कितने का बेचा है? यहाँ पे सेल प्राइस लिखेंगे, एक बेचा है 450 का, यहाँ पे सेल। याद रहे यहाँ पे गलती नहीं करनी, एक एंट्री में लिखनी है अपनी लागत, अपनी कॉस्ट, और दूसरे में लिखनी है जितने की सेल की। अच्छा जी, अब आइए जी नेट मेथड में। तो नेट मेथड में एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है परपेचुअल एंट्री सिस्टम। एंट्री करते वक्त देखना परपेचुअल एंट्री सिस्टम, अमाउंट लिखते वक्त देखना है क्या ये नेट मेथड है या ग्रॉस मेथड। ठीक है, ये परपेचुअल है, ये जहन में रहे। एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, डेबिट क्रेडिट पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, उसी तरह और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। अब एक टेलीविजन बेचे, उसकी लागत कितनी है? जरा गौर से सुनना है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अब अगर चेक करें, मैं आपको जरा हाईलाइट करके बताता हूँ। इसमें 10 टेलीविजन 3000 के पड़े थे, इसमें देखो 10 टेलीविजन 2940 के हमें पड़े हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमने ऑलरेडी माइनस कर दी। इसमें पर यूनिट टेलीविजन की कॉस्ट और है, इसमें पर यूनिट टेलीविजन की कॉस्ट अलग है। इसमें एक टेलीविजन की कॉस्ट नेट मेथड में 294 है। किस तरह? अगर चेक करें, एक टेलीविजन बेचा है ना, तो एक ही कॉस्ट सीधी सीधी यहां से देके एंट्रीज को देके आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। किस तरह? 2940 के 10 टेलीविजन आए, तो एक की प्राइस कितनी आई? 294 रुपए। इसमें किया था 3000 के 10 टेलीविजन परचेज कर रहे थे, 3000 डिवाइडेड बाय 10 तो 300, एक टेलीविजन की लागत 300 थी। इसमें देखिएगा 2940 के 10 टेलीविजन पड़ रहे हैं, तो एक कितने का? 294 का। 294 मल्टीप्लाई बाय 1,
एक टेलीविजन बेच रहे हैं ना, तो 294। यहाँ पे गलती स्टूडेंट कर देते हैं, 300 ही लिख देते हैं, लेकिन 300 नहीं लिखना आपने, क्योंकि इसमें कॉस्ट रहता है बेटा। और दूसरी एंट्री होगी कैश टू, उसी तरह कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट 450 से एक की सेल जो प्राइस है 450, इसमें भी आ गया 450। एक मिनट, इस लाइन को जरा रेज कर दूं ताकि अच्छी तरह दूसरी लाइनें लगा सकूं, इकट्ठी लाइन लगा सकूं इन दोनों के नीचे। तो ये बेटा एंट्रीज, अच्छा जी नेक्स्ट, अगली लाइन पढ़ते हैं। ये जून 20 को कहता है पेड अदा कर दिए, दी अकाउंट पेबल किसको अदा किए, मिट्सू को। ये मिट्सू को ना जिससे चीजें परचेज अभी अभी की थी, विद इन दी डिस्काउंट पीरियड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, विद इन दी डिस्काउंट पीरियड। विद इन दी डिस्काउंट पीरियड का मतलब है हमने 10 दिनों के अंदर, 10 का वादा था ना, देखो 10 जून 10 को हमने चीज परचेज की थी, जून 10 को, और जून 20 को जाके हम पेमेंट कर रहे हैं, 10 दिनों के अंदर अंदर हमने पेमेंट कर दिया, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। वैसे भी लिखा हुआ एंड पे विद इन डिस्काउंट पीरियड। अब हमने पेमेंट किया, ये वो वाला केस है इफ डिस्काउंट इज अवेल्ड, ये मैंने कल जो करवाया था, अपने असाइनमेंट भी कुछ लोगों ने अभी सेंड कर दी, डिस्काउंट इज अवेल्ड, ठीक है, ये वो वाला केस है। तो ये ग्रॉस मेथड है, जून 20 में डेट लिखूंगा पहले, जब पेमेंट कर दी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी पेमेंट होगी एक अकाउंट जरूर डेबिट होगा, दैट इज द अकाउंट पेबल, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी से जान छूट रही है। और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा कैश का, कैश अकाउंट। अब अकाउंट पेबल डेबिट उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से क्रेडिट किए थे, ऊपर पहली एंट्री में देखे 3000 से क्रेडिट किए थे, अब भी हम देखेंगे क्रेडिट करेंगे 3000 से, यहां पे मैं लिखा 3000, ओके हो गया। लेकिन जो कैश है वो कम पे कर रहे हैं, कैश हमें डिस्काउंट के साथ, तो डिस्काउंट कितना है, अभी हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं इसी के अंदर, 3000 का 2%, 3000 लिस्ट प्राइस का 2%, ठीक है, तो ये आ गया 60 डिस्काउंट। तो पेमेंट कितनी करें, ये हमें डिस्काउंट मिला, एक मिनट इसको मैं नीचे कैलकुलेशन कर लेता हूं, हमें डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट को कहते हैं परचेज डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट। और यहाँ पे कैलकुलेशन दोबारा वही कर लेते हैं, डिस्काउंट कितना जी 3000, 2%, हमें डिस्काउंट जो अवेल किया हमने 60 का किया, तो हमें पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है, 2940 की पेमेंट करनी पड़ रही है। अब इसमें क्या एंट्री पास होगी, इसमें भी अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट, एंट्री पे मैंने कहा इंपैक्ट नहीं बढ़ेगा, अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से क्रेडिट किया था। नेट मेथड में देखे हमने 2940 से क्रेडिट किया था पहली एंट्री में, आपको नजर आ रहा होगा हाईलाइट ग्रीन 2940। तो यहां पे भी हम ऐसा करेंगे, 2940 से जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट, याद रखिएगा, और कैश अदा कर रहे हैं, कैश कितना अदा कर रहे हैं, डिस्काउंट पीरियड के अंदर ही अदा कर रहे हैं, तो कैश भी 2940 अदा कर रहे हैं। जान छूटी, डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करें क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं पहली एंट्री में, याद रहे हमने माइनस किया था 60, तो ये जान छूट गई यहां से हमारी। लो जी, ये ए केस मुकम्मल कर लिया। बी केस देखें जरा, यहां पे
ये भी बी में कहता है अज्यूम दैट, फर्ज कर लें लैम्परिनो डिड नॉट पे मित्सु इंडस्ट्री विद इन द डिस्काउंट पीरियड। सपोज कर दें इस बिजनेस ने डिस्काउंट पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं की, बट इंस्टेड पेड फुल इनवॉइस प्राइस ऑन जुलाई 10, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। वो ये कह रहा है कि इफ डिस्काउंट इज नॉट अवेल्ड, ये वाला केस है सर। वो कह रहा है अगर वो डिस्काउंट पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं करता तो फिर क्या एंट्री पास होती। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, अज्यूम करते हैं यहाँ पे ये कल वाला सेम केस है। अगर आपने, इसीलिए मैंने असाइनमेंट दी थी कि आपने पहले इसको कर लें, फिर आपको ये करना आसान हो जाएगा। ये बी केस में यहां से स्टार्ट करता हूं। इफ डिस्काउंट इज नॉट अवेल्ड, अगर डिस्काउंट अवेल नहीं किया उसने तो फिर क्या एंट्री पास होगी जी। पेमेंट की है डिस्काउंट पीरियड के बाद, ठीक है, और ये डेट कह रहा है जुलाई 10 को। सपोज करें हमने पेमेंट की है जुलाई 10, तो अकाउंट्स पेबल तो डेबिट होंगे चाहे जब मर्जी पेमेंट की हो, जिम्मेदारी तो खत्म होगी। कम पैसे दिए, बाद में दिए, कभी भी दिए, अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से क्रेडिट किए थे। हमने क्रेडिट किए थे 3000 से, और कैश अब हमें डिस्काउंट पीरियड के बाद जाके हम पेमेंट करें तो कैश पूरा 3000 रुपये अदा करना पड़ेगा। अब इसमें जाएं, इसमें भी पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट, सॉरी एक मिनट, कैश अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट जितनी अमाउंट से क्रेडिट किए थे। इस मेथड में हमने क्रेडिट किए थे 2940 से, पहली एंट्री में आपने देखा होगा। और पेमेंट कितनी करें पूरी, डिस्काउंट हमें नहीं मिल रहा 3000, तो इसका मतलब 60 जो डिस्काउंट मिलना था जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे वो लॉस हो चुका है। तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे परचेज, ये एक्सपेंस के तौर पे परचेज डिस्काउंट लॉस, लॉस्ट, ठीक है, ये सही अल्फाज लिख रहे हैं आप। ये 60 से डेबिट, तो अकाउंट पेबल भी अकाउंट डेबिट, परचेज डिस्काउंट लॉस्ट भी अकाउंट भी डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट। लो जी, ये है क्वेश्चन, और सी जूस जो है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए और बी पार्ट सिर्फ हमने किया। इसी तरह आपने, ये प्रॉब्लम 6.4 है, आपने इसी तरह पे प्रॉब्लम करनी है 6.4 बी, यानी सेट बी की 6.4 आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक हो गया, यानी ये तय है, मैं बताऊं या ना बताऊं, जो प्रॉब्लम हम सेट ए की कर रहे होंगे वही प्रॉब्लम आपने सेट बी की आपने करनी। लाइनें ध्यान से पढ़ के, ठीक है। अगर आप लाइंस नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसकी इंग्लिश नहीं सीखेंगे, समझेंगे वो कहना क्या चाह रहा है, तो वो जो क्वेश्चन की सेंस है वो मिस गाइड आप हो सकते हैं उसकी सेंस को समझने में। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप among the items of
इनकम स्टेटमेंट। रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। क्या मतलब? याद रखिएगा, पहली चीज हमने डिस्कस की थी, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फिगर आती है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेल्स में, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सीजीएस में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करें तो सेल्स की फिगर बनती है। ऐसे ही ना, इस इक्वेशंस को आगे पीछे कर लें, मतलब अगर, और इसी तरह अगर आप ये फर्ज करें, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या सीजीएस मालूम करनी हो, यानी सीजीएस की फिगर मालूम करनी हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये एक इक्वेशन से कई इक्वेशंस ड्राइव होती हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स हैं, ये ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स, आप ये समझ लें। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, ये तो हम कर चुके हैं। दूसरी चीज जो हमने करनी है रिलेशनशिप्स को समझने के लिए, याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर जब आपके पास आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं। कौन से? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है वो तमाम एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट के अलावा जितने भी हम लिखते थे, नहीं थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने पढ़ा था, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है? प्रॉफिट, जो दूसरा हिस्सा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट साइड पे बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक दो के सिवा। तो बहरहाल अभी इसके मुतालिक मैं डिटेल से समझाऊंगा। बहरहाल रिलेशनशिप क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो रिजल्टिंग फिगर आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तीसरी चीज आपने याद रखी है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आपके पास आ जाता है, इसमें से माइनस अदर एक्सपेंस, एक और आइटम होती है, इसके अलावा कुछ एक्सपेंस होते हैं, अदर एक्सपेंस, प्लस अदर इनकम। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फिगर आती है उसे कहते हैं नेट इनकम बिफोर नेट इनकम बिफोर टैक्सेस। क्या आती है? नेट इनकम बिफोर टैक्सेस। चौथी चीज आपने याद रखनी है, नेट इनकम बिफोर टैक्सेस में से नेट इनकम बिफोर टैक्सेस, इसमें से अगर हम इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं जो हमें टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, तो हमारे पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाती है, उसे कहते हैं नेट इनकम। ये मैंने मैथमेटिकली तरीके से लिखा, इसको स्टेटमेंट की सूरत में भी हम लिख सकते हैं, नेट इनकम आफ्टर टैक्स। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूं। देखिए, सेल में से
सीजीएस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंस माइनस करेंगे, अदर चीजें आपने रिलेशनशिप याद रखना है इनके दरमियान, ठीक है। डिटेल से इनकम स्टेटमेंट में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये चीजें थोड़ी सी आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म का एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो आपको ये सारे फार्मूलाज और रिलेशनशिप को समझने में मदद देगी। वो है एक्सरसाइज। मैं वापस एक्सरसाइज पे जाने लगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये है एक्सरसाइज 6.8। 6.8 This exercise stresses the relationship between information recorded in periodic inventory system and a basic element of income statement. कहता है ये जो नीचे हमने चीजें लिखी हुई है इसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट के साथ है। Each of the 5 lines represent a separate set of information. कहता है हर लाइन एक अलग से इंफॉर्मेशन है। You are required to fill in the missing amount. आपने मिसिंग फिगर मालूम करनी है। Net loss in the right column is to be indicated by placing bracket. कहता है जो ब्रैकेट में चीज होगी वो माइनस होगी, जो विदाउट ब्रैकेट होगी वो पॉजिटिव चीज होगी। जिस तरह नेट लॉस के मतलब बात कर रहा है, अगर नेट लॉस है तो ब्रैकेट में लिखा होगा बराबर। अब देखिए नंबर ए, हमने रिजल्टिंग फिगर मालूम करनी, मतलब इसमें मिसिंग फिगर मालूम करनी, एंट्रीज पास नहीं करनी। हमने क्या करना है, मिसिंग फिगर कैलकुलेट करनी। नंबर ए में देखिएगा क्या मिसिंग फिगर है, ये देखिए जरा गौर से डिस्कस करना है। नेट सेल है, ये है ओपनिंग इन्वेंट्री, ये है नेट परचेजेस, ये एंडिंग इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग फिगर है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूले मैंने आपको बताए थे, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो सीजीएस आ जाएगा हमारे पास। और नेट इनकम नहीं दी हुई, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। तो दो चीजें मिसिंग है, तो दोनों चीजों को देखो मैं फाइंड आउट करने लगा हूं इन फार्मूलाज की मदद से, और जो मैं पीछे फार्मूला 2 करवाए थे उन फार्मूलाज की मदद से। अगर देखें ये है एक्सरसाइज 6.8। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.8 ओके हो गया। और अब मैं इसको नंबर ए, क्या क्या चीज मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग है, पहले मैं मिसिंग पे निशान लगा लूं एक चीज, एंड नेट इनकम, और नेट इनकम भी मिसिंग है। ओके अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले मालूम कर लेते हैं। वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री एड नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लो जी, इसके मुताबिक चीजें फिल कर लें। पहले नंबर ए में देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री है 76,000 प्लस नेट परचेजेस कितनी है 1,04,000, ये देखें ये फिगर दी हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 35,200। अब मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही करूंगा, आप यहाँ पे फिगर आ जाएगी आपके पास जो भी है, मैं यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दूं, जो भी फिगर आएगी तो कर ही लेते हैं ताकि आगे जाके हो सकता है वो अमाउंट्स काम आए। तो मैं यहाँ पे 76,000 प्लस 1,04,000 माइनस 35,200, ये आ गया 1,44,800। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉलर 1,44,800। दूसरी जो फिगर है वो नेट इनकम की है, तो नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस जो भी है सारे एक्सपेंस माइनस कर दें। तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर यहाँ पे किस तरह आएगी,
सॉरी नेट इनकम की 95,200 ग्रॉस प्रॉफिट है, और एक्सपेंसेस, इसमें से एक्सपेंसेस सारे माइनस कर दें 72,000, तो आपके पास दूसरी सही वाली जिसे नेट इनकम कहते हैं वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। $95,200 माइनस 72,000, ये आ गया 23,200। तो यहाँ पे हमने लिखा 23,200। तो लो जी, ये ए पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। अब हमने बी पार्ट करना है। बी पार्ट में वो कहता है नेट सेल है 4,80,000, ओपनिंग इन्वेंट्री है 72,000, नेट परचेज है 72,000, एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है और सीजीएस भी है। तो इसका मतलब है वही हम इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। पहले ये चीजें मालूम कर लेते हैं, पहले एंडिंग इन्वेंट्री मालूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब है क्या क्या चीजें मिसिंग फिगर है, एंडिंग इन्वेंट्री, ये चीज मिस है। दूसरी चीज आगे चले, ये बीज उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मिस है, एक्सपेंसेस मिस है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी मिस है, एक्सपेंसेस कितने हैं ये भी मिस है। तो पहले हम एंडिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री जो भी होगी, हम इसका मतलब है वही फार्मूला सीजीएस वाला लगाएंगे, उसमें एंडिंग इन्वेंट्री का जिक्र है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बीच उसमें सीजीएस की फिगर हमें दी हुई है 2,64,000, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,64,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर बीच उसमें दी हुई है 72,000, ये हाईलाइटेड एरिया, मैं लिखूंगा 72,000। नेट परचेजेस की फिगर दी हुई है 2,72,000, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,72,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है हमने, ठीक है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री उधर जाके ऐड हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री और ये 2,64,000 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये फिगर हुई 72,000 प्लस 2,72,000 माइनस ये माइनस 2,64,000, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की आपके पास फिगर आ गई 72,000 प्लस 2,72,000 माइनस 2,64,000, 80,000। लो जी, ये बी जूस भी हमने कर लिया। अब आते हैं सी जूस की तरफ, सी पार्ट की तरफ। वो हमें देखते हैं उसमें अच्छा नहीं, इसमें अभी दो चीजें और रहती हैं। अच्छा, ये हो गया इन्वेंट्री, ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री ये फाइंड कर ली। अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। अब आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं। सेल्स माइनस, ये देखिए ऊपर फार्मूले मैंने लिखे हुए ना, ये चेक करें,
ग्रॉस प्रॉफिट सेल माइनस सीजीएस, पहला ही फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर हम मालूम करेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स की फिगर कितनी है ये चेक कर लेते हैं। सेल्स की फिगर है 4,80,000, 4,80,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने यहाँ पे लिखी हुई है 2,64,000, यहाँ पे 2,64,000। तो यहाँ से हम फिगर पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया 2,16,000। अब इसी तरीके से एक्सपेंसेस की अमाउंट फिगर मिसिंग है। तो अभी मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर पता चल गई, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी या नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। तीसरी चीज हमने मालूम करनी एक्सपेंसेस। वैसे तो हमें पता है नेट इनकम वाला फार्मूला लगाएंगे, नेट इनकम इज इक्वल टू जो अभी ऊपर भी मैंने लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। ये फार्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा था जो एज उसमें। तो इसमें एक्सपेंसेस मालूम करने वो मालूम कर लेते हैं। नेट इनकम की फिगर दी हुई है, यहाँ पे देखिए नेट इनकम की फिगर कितनी है 20,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया 2,16,000 और एक्सपेंसेस की फिगर रह गई। और एक्सपेंसेस आर इक्वल टू 2,16,000 माइनस 20,000। ये आ गया आपके पास 1,96,000।